नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। प्रियंका गांधी केरल में हैं और वायनाड में वो धुआंधार सभाओं को संबोधित कर रही हैं, छोटी छोटी सभाएं कर रही हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं वो। तो मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूं कि वो उनके भाषण में किन बातों पर जोर है, वो किन बातों पर ज़्यादा फोकस दे रही हैं। तो मैंने उनके कई वीडियो देखे जो नुक्कड़ सभाओं में वो भाषण दे रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं। तो वो अब उनके भाषण में आप सुनेंगे तो भाई की चर्चा बहुत है, राहुल गांधी की बहुत चर्चा है, लेकिन राहुल गांधी की चर्चा करते हुए वो वायनाड की जनता की भी चर्चा करती हैं। तो और ये इस तरह से वो असल में वो फिर राहुल गांधी की बात नहीं रह जाती है, असल में वो वायनाड की जनता पर आ जाती है बात। कैसे कैसे वो राहुल गांधी को भी उनका भी कद ऊंचा कर रही हैं और अपने भाई के भी पक्ष में खड़ी हैं, और इसके ज़रिए वो एक दूसरा काम भी कर रही हैं, जनता को बहुत ताकत दे रही हैं, जनता में जो ताकत है उसको बता रही हैं। प्रियंका गांधी के कई भाषण मैंने सुने, तो राहुल गांधी को कोई महामानव के तौर पर वो पेश नहीं कर रही हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में मैं आएगा, बार बार मैंने ये किया, मैं हूँ तो ये कर दूँगा, मैं हूँ ना। तो ये मैं हूँ ना, मैं प्रियंका गांधी कभी नहीं कर रही हैं, बल्कि प्रियंका गांधी आप कर रही हैं। ये बड़ा एकदम रिवर्स है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का जो प्रचार है उसके ठीक उल्टा प्रियंका गांधी कर रही हैं प्रचार। तो वो क्या बोल रही हैं अपनी सभाओं में? वो दो बातें बोल रही हैं जिस पर ज़्यादा जोर है उनका। पहली बात तो वो ये बता रही हैं कि वायनाड की जनता ने, आप लोगों ने मेरे भाई का ऐसे समय में साथ दिया जब पूरे देश में उनके खिलाफ अभियान चल रहा था। करोड़ों करोड़ रुपए उनकी छवि को खराब करने के लिए बहाए जा रहे थे, उनके खिलाफ झूठे वीडियो वायरल किए जाते थे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए तरह तरह से राहुल गांधी के खिलाफ एक अभियान चल रहा था। ऐसे समय में आपने उनका साथ दिया। तो यहाँ भी देखिए, राहुल गांधी के साथ साथ वो ये नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी महामानव है और बहुत वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कह रही हैं कि राहुल गांधी से बड़ा वो वहाँ वायनाड की जनता को बता रही हैं। एक तो ये, दूसरी बात वो कर रही हैं कि वो मैं बहन होते हुए भी चकित हूँ कि मेरे भाई जो है वो भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक 4000 किलोमीटर पैदल कैसे चल लिए। मैं भी मुझे भी आश्चर्य हुआ कि कैसे चल गया। तो कहाँ से उनको ताकत मिली, कहाँ से शक्ति मिली? तो वो बताती हैं फिर कि वो शक्ति मिली आपसे। आप जो महिला हैं, आप जो मज़दूर हैं, आप जो किसान हैं, वो केरल के हों, आंध्र के हों, कर्नाटक के हों, पूरे देश के जो मज़दूर वर्ग हैं, किसान हैं, युवा हैं, बेरोज़गार हैं, इन लोगों ने ताकत दी, आपने ताकत दी वायनाड की जनता को, वो कह रही हैं। तो देखिए, यहाँ भी वो बात आ गई। यहाँ भी राहुल गांधी से ज़्यादा जोर, नाम ले रही है राहुल गांधी का, लग रहा है कि वो राहुल गांधी का ही प्रचार कर रही हैं, लेकिन नहीं, वो राहुल गांधी के बहाने राहुल गांधी का तो नाम ले ही रही हैं, और लेकिन वो ज़्यादा जोर दे रही हैं वो जनता की ताकत पर। ये प्रियंका गांधी की खासियत है उनके भाषण की कि वो जनता के भीतर जो ताकत है उस ताकत को वो जगाना चाहती हैं। और सच बात भी यही है, देश में, दुनिया में कहीं भी कोई परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन जनता करती है, नेतृत्व जो है वो जनता का नेतृत्व करता है। तो परिवर्तन करने के लिए जब जनता तैयार होती है तो नेता भी खुद ब खुद जनता ही ढूंढ लेती है। ऐसा नहीं कि नेता जो है वो क्रांति करवाते हैं, जनता में वो भावना रहती है, बदलाव की, परिवर्तन की भावना रहती है, उसको नेता आगे बढ़ाता है, उसको स्वर देता है। तो यहाँ भी वो जनता पर, आम लोगों पर प्रियंका गांधी का सबसे ज़्यादा जोर है, और ये सही भी है। लोकतंत्र में भी आप देखें कि हमारा जो लोकतंत्र है, संवैधानिक लोकतंत्र है, संविधान है, उसमें जनता की ताकत को ही सबसे ज़्यादा प्रमुखता दिया गया है। जनता को, नागरिक को, संविधान पढ़ें या संविधान पढ़ना मुश्किल हो तो गूगल करके उसका जो प्रियम्बल है वो तो एक पन्ने में है, उसको देखें आप। उस प्रियम्बल में ही एक झलक मिल जाती है, पूरे संविधान की आत्मा है उसमें मिल जाती है बात ये कि जनता को ताकत देना है,
हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा जो भी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो सारी संस्थाएं इसीलिए हमारे नेताओं ने बनाई। वो अम्बेडकर हों, नेहरू हों, गांधी हों, स्वतंत्रता आंदोलन से निकले जो विचार थे, तो वो विचार थे कि जनता को ताकत दिया जाए। और इसलिए यूपीए की सरकार में हम देखते हैं जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फूड है, ये सब जनता को ताकत देने वाले कानून बनाए गए। आज ऐसे कोई कानून नहीं बन रहे हैं, बल्कि जो कानून पहले से हैं वो कानून भी कमज़ोर हो रहे हैं। और संस्थाओं का हाल तो आप समझ लीजिए, देख ही रहे हैं कि क्या हाल है। तो वो ऊपर से नीचे तक, यूनिवर्सिटी से लेके और विभिन्न तरह की जो संस्थाएं हैं, सब जगह क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। तो पहले जो हमारे संविधान निर्माताओं ने, देश के निर्माताओं ने, वो जनता को ताकत देने के लिए लोकतंत्र बनाया, संविधान उन्होंने बनाया। तो उसी पर प्रियंका गांधी जोर दे रही हैं। उनको मालूम है कि आगे जो लड़ाई उनको लड़नी है, भारत में जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं, कांग्रेस है, विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, इनको जो लड़ाई लड़नी है वो जनता की ताकत से ही लड़ी जा सकती है। तो ठीक यही प्रियंका गांधी कर रही हैं। और तो मैं तो उनके भाषण का मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि वो ये नहीं कह रही हैं कि मैं प्रियंका हूँ, मैं इंदिरा की पोती हूँ और राजीव गांधी की बेटी हूँ। तो वो अपने ख़ानदान की चर्चा नहीं कर रही हैं, मैंने क्या किया। वो बहुत काम प्रियंका गांधी ने किए हैं, लेकिन वो अपने काम की चर्चा नहीं कर रही हैं। वो बस राहुल गांधी की बात कर रही हैं और राहुल गांधी के बहाने वो जनता की बात कर रही हैं, जनता को ताकत देने और जनता के भीतर जो ताकत है उसको जगाने की कोशिश कर रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा, आपको क्या लग रहा है? प्रियंका गांधी इन बातों पर जो जोर दे रही है वो क्यों जोर दे रही हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।